नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 73वां भाग। 16वें दिन का प्रातःकाल सुवर्ण किरण रूपी पारिजात पुष्पों की सुगंध कुरुक्षेत्र पर छिड़कता हुआ उदित हो रहा था। शुक्ल द्वितीय का दिन था वह। सभी देवताओं ने असुरों के विनाश के लिए जैसे स्कंद का अभिषेक किया था, वैसे ही समस्त कुरु सैन्य को एकत्र कर दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति पद के लिए अभिषेक किया। जिस मूल स्थान पर युद्ध प्रारंभ हुआ था, वह स्थान अब 3 कोस उत्तर में रह गया था। समरांगण प्रतिदिन बदले जा रहे थे, दक्षिण की ओर सरकते जा रहे थे। क्षौम वेष्टित औदुंबर के आसन पर बैठे हुए कर्ण की दाईं कलाई पर दुर्योधन ने निशिगंधा के धवल पुष्पों की सुगंधी माला कसकर बांध दी तथा अपनी कमर से सुतीक्ष्ण खड्ग निकालकर उसको अंतरिक्ष में घुमाते हुए उसने चिल्लाकर घोषणा की, कौरव सेना नायक दिग्विजयी अंगराज कर्ण, जयतु जयतु जयतु। विविध रंगों के सुगंधी पुष्प अपने सेना नायक पर बरसाते हुए कौरव सैनिक क्षण भर को भीष्म और द्रोण का पतन भी भूल गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सेनापति के दमकते मुख की एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाने लगे। पुरोहित तथा बंदीजनों ने उसके सुनहले घुंघराले बालों में सुगंधी तेल डाले। मुहूर्त की घटिका प्रदर्शित करने वाला छिद्रमय पात्र जल से भरी हुई नाद में डुब ध्वनि करता हुआ जैसे ही डूबा, वैसे ही दुर्योधन ने तबक में रखा हुआ सेनापति का विख्यात किरीट उसके मस्तक पर रखने के लिए उठाया। हाथ से उसको बरसते हुए कौंतेय होकर भी राधे के रूप में स्वयं को धन्य मानने वाले उस महारथी ने पार्श्व में खड़े अपने पुत्र वृषसेन की ओर साभिप्राय देखा। वृषसेन ने तुरंत ही एक तबक सविनय पिता के सम्मुख रख दिया। उस पर पड़ा हुआ रेशमी वस्त्र हल्के हाथ से दूर कर सूर्यपुत्र ने उस तबक में रखे हुए एक दूसरे स्वर्णिम किरीट को दुर्योधन उसे हाथ लगाए उससे पहले ही स्वयं उठाकर अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। वह किरीट ठीक मेरे किरीट की बनावट जैसा ही था। पूर्व क्षितिज पर आकाश का सम्राट सविता अपने किरणों के सहस्त्र घोड़े दौड़ाता हुआ आकर खड़ा हो गया। तित्तिर, चक्रवाक, सारंग, धनछड़ी, वन्य शुक्र और चकोर पक्षियों ने उसका स्वागत करने के लिए घोंसले छोड़कर आकाश में उड़ाने भरी। ओस की बूंदों के मौक्तिक तृण पर्णों पर चमकने लगे। वायु के झोंकों के साथ क्षण भर में ही वे कुरुक्षेत्र की विशाल हृदय भूमि में लीन होने लगे। सेनापति बने हुए कर्ण ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी सैन्य रचना के लिए सुविधाजनक स्थान चुना। कौरव सेना एक विशाल मगर का आकार धारण कर खड़ी हुई। उस मगर के नेत्रभाग के स्थान शकुनी और उलूक ने ग्रहण कर लिए। मस्तक का स्थान संतप्त अश्वत्थामा ने स्वीकार किया था। बाएं पैर के स्थान पर कृतवर्मा और दाएं पैर के स्थान पर गौतम खड़ा हो गया। पिछले पैर के स्थान पर मद्रराज शल्य खड़ा था तथा इस मगर के ठीक मध्य में लाखों कुरुओं के घेरे में दुर्योधन को छिपाकर स्वयं कर्ण मुखाग्र पर खड़ा था। उसका सुवर्ण मंडित विजय धनुष सूर्य की किरणों में दमकता हुआ पांडव सेना से मानो कह रहा था, मैं आज बाण फेंकूंगा ही नहीं, फेंकूंगा केवल धधकती हुई तप्त किरणें। उसके रथ के शुभ्र घोड़े कान खड़े कर कुछ क्षणों में ही लगने वाले वल्गाओं के झटके को स्वीकार करने के लिए जबड़े तैयार रखकर उतावली से पैरों के खुरों से कुरुक्षेत्र को कुरेद रहे थे। उसके सबसे ऊंचे रथ जैत्र पर लगी हुई उल्का जैसी श्वेत पताकाएं श्रृंखला दंड का चिन्ह मस्तक पर शान से धारण कर फहराने वाले काशाय वर्ण के अतलसी ध्वज को चारों ओर से घेर कर हवा के झोंकों में झूम रही थी। छोटी छोटी सुवर्ण घंटियां ईर्षा दंड के साथ हिलती डुलती हुई मधुर ध्वनित कर रही थी। पट्टिश, शूल, तोमर, चक्र, वरूथ, गदा, शतघ्नी, खड्ग, त्रिशूल, भाले तथा परशु, इनसे रथ का पृष्ठभाग ठसाठस भरा हुआ था। असंख्य प्रकार के बाणों को उदरस्त करने के लिए शताधिक तूणीर अपर्याप्त सिद्ध हो रहे थे। संपूर्ण रथ चकत्ते वाले व्याघ्र चर्म से आच्छादित था। मगर के मध्य स्थान से दुर्योधन ने एक विशिष्ट शंख फूंक कर जैसे ही चढ़ाई का संकेत किया, वैसे ही कर्ण ने अपना पुष्प मालाओं से सुशोभित विजय धनुष ऊंचा कर घुमाया फिराया। घोड़े की वल्गा की तरह पृष्ठ दिखाई पड़ने वाली रक्तमय धमनियों को तान कर फुलाते हुए अपना हिरण्यगर्भ शंख उसने इतनी जोर से फूंका कि समरांगण के आसपास लालच से इकट्ठे हुए तित्तिर, गृध्र, वाग्गुद जैसे क्रूर मांसभक्षी भी भयभीत होकर आकाश में उड़ गए।
हाथियों की देख के रोम खड़े हो गए। निश्चय ही वह शंखनाद नहीं था, मानो अपने अवमानित राजमन के युगों युगों के संचित उष्ण निश्वास को ही वह प्रथम कौंते भुजंग की तरह फेंक रहा था। आरोह! लौह त्राण के भीतर अपनी बलशाली भुजा को बहुत ऊंचा उठाकर उसने कुरु सैन्य को गगनभेदी स्वर में आज्ञा दी। कुरु सेना का विशाल मगर कर्ण रूपी जबड़ा फैलाकर पांडवों को निगलने के लिए आगे रेंगने लगा, कल कल करता हुआ, गरजने वाला, विक्षिप्त बना हुआ। अर्जुन के सेनापतित्व में पांडव सेना अर्धचंद्र का आकार धारण कर आगे बढ़ने लगी, जिसकी वल्गाएं मेरे हाथ में थी। अर्जुन के उस नंदी घोष रथ के दाएं हाथ पर धृष्टद्युम्न खड़ा था। बाएं हाथ पर एक हाथी पर आरूढ़ होकर गजपथ का नेतृत्व करने के लिए लाल नेत्रों वाला भीम आवेश से आगे बढ़ रहा था। पार्श्व में युधिष्ठिर खड़ा था। कर्ण को सामने देखकर उसका मन भय से थरथर कांप रहा था। हाथ उठाकर अर्जुन ने क्षण भर अपनी सेना की चंद्रकला को थोड़ा पीछे किया और देवदत्त शंख फूंक कर एकदम जोर शोर से आगे बढ़ा। रथ के घोड़े दौड़ाते समय मेरे मन में विचार आया कि अर्जुन को यह ज्ञात नहीं है कि वह किससे लड़ रहा है और कर्ण को यह ज्ञात है, इसलिए उनके युद्ध का स्वरूप कितना छलनामय, कितना विचित्र हो गया था। सामने से शुभ्र घोड़े उछलते हुए रथ में सिंहनाद करते हुए आने वाले कर्ण को देखकर पांडव सेना की समझ में ही नहीं आया कि पर्वत शिखर पर तपने वाला सूर्य आकाश में है या सामने स्थित सोने से संपूर्ण मढ़े हुए चमकते ऊंचे रथ में। उसका मुख किरणों में चमचमाने वाले सुवर्ण कुंभ की तरह दमक रहा था। इतना पहले कभी नहीं दमका था। पृष्ठ कंधों पर झूलते हुए घुंघराले बालों की सघन लटें रथ के चक्र का धक्का लगते ही क्षण भर को कंधे से अलग हो रही थी, पुनः कंधे पर झूल रही थी। वह वृष स्कंध आ रहा था, अरण्य पवन का विकराल रूप धारण कर, ज्वार के समय विक्षुब्ध महासागर की तरह। जो सामने दिखाई दे उसे जलाकर भस्म करने के लिए उतावले ज्वालामुखी की तरह। उसकी नीली आंखें घूम घूम कर कपिध्वज को ढूंढ रही थी। आज मैंने एक बुद्धिमानी की थी। सदैव सामने की सेना को स्पष्ट दिखाई दे, इस ढंग से लगा हुआ फहराने वाले हमारे रथ का ध्वज उलटकर ऐसा लगा दिया था कि उस पर अंकित चिन्ह पांडव सेना को दिखाई देता रहे। दोनों सेनाएं गरजती हुई एक दूसरे से भिड़ गई। हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले अध्याय में। धन्यवाद।